हे एवरीवन, मैं हूँ राग वर्मा और आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 8 बिहार बोर्ड संस्कृत के 4 चैप्टर प्रहेलिका के सॉल्यूशन को। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लिखिनाताम पादानाम उच्चारणम करुत, यानी जो पद लिखे गए हैं उनको उच्चारण करके बताना है। तो फर्स्ट है मकारोन्ते, सेकंड है कोशो, थर्ड है बलिस्ठोसिम, उसके बाद है भीमोस्मिन, हाँ, उसके बाद फिफ्थ है दंतैन गुण संयुक्त समृद्ध, उसके बाद है स्वच्छाच धनमद्र, उसके बाद है सृष्टु मिच्छन्ति, फिर है स्वच्छंदगामी, फिर है नारदोपी। और ये हमारा फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। सेकंड है कि मातृये भाषायाम एक प्रहेलिका वदता, मतलब हमारी मातृभाषा में एक पहेली पढ़िए। तो हम लोग सबसे आसान पहेली लोग पढ़ते थे कि 3 वर्ण का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहाज। देखो 3 वर्ड का है, अब उल्टा पढ़ो जहाज या सीधा पढ़ो जहाज, बराबर है। उस तरीके से जीजा जी बराबर है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसका उल्टा सीधा एक समान ही होता है। और भी बहुत सारे पहेली है, बट ये सबसे फेमस, बचपन में हम लोग बहुत एक दूसरे को कहते थे। थर्ड है कि निम्नलिखितानाम पादानाम द्विवचनम वदतः। तो यहाँ पे हम लोग द्विवचन बताना है, जैसे होता है बालक बालको बालका, तो जो बालक बालको जो होता है वो द्विवचन होता है। उसी तरीके से हमें इच्छति का बताना है। तो इच्छति का क्या हो जाएगा? इच्छतः, इच्छन्ति, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, वदाशि वदत वदन्त, आगच्छामि आगच्छाव आगच्छाम, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, भवति भवतः भवन्ति, है ना। ये हो गया। उसके बाद थर्ड था नहीं कि हाँ। अब फोर्थ हो जाएगा कि अधोलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक पदेन लिखता, मतलब जो प्रश्न है उसका वर्ड हमें आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कह पशु नासिकाय शाखा त्रोतति, मतलब ऐसा कौन सा पशु है जिसका जो नाक है वो ये क्या कहते हैं, शाखा की तरह होता है, यानी बहुत लंबा होता है। तो सोचो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाथी, है ना। उसका सूंड कितना बड़ा होता है, उसका नाक है वो, इसका आंसर हो जाएगा गजह। फिर कि जना कस्मिन स्वमुख पश्यन्ति, मतलब ऐसा किस चीज़ कौन सा चीज़ है जिसमें जन जो है यानी लोग जो है वो अपना चेहरा देखते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा दर्पणे, मतलब दर्पण में वो अपना चेहरा देखते हैं। फिर जना पाद्यो किम धारयन्ति, मतलब जो है वो पैर में क्या धारते हैं लोग। तो उपानहम, मतलब हम लोग पैर में क्या रखते हैं? उपानहम पहनते हैं। घ है कि भीमसेन कृत्सा आसित, भीमसेन कौन थे? तो भीमसेन कैसे थे? तो भीमसेन बलिष्ठ आसित, मतलब वो बहुत बलवान थे। क महाकाय अत्र वर्णति, किसका जो काया है वो बहुत बड़ा यानी बहुत विशाल है। तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? गज हो जाएगा, यानी हाथी है उसका काया बहुत बड़ा होता है। फिर है कह जन प्रिय, लोगों के प्रिय कौन है? तो राम है भाई, सब लोगों के प्रिय। फिर फिफ्थ है कि अधोलिखिनताम प्रश्नताम उत्तरम पूर्ण वाक्य लिखिता, मतलब जो क्वेश्चन है उसका एक सेंटेंस में हमें आंसर बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कस्य राज्य सर्वश्रेष्ठम, तो रामस्य राज्य सर्वश्रेष्ठम, यानी सबसे बड़ा राज्य किसका है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य किसका था? तो राजा राम का सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा था। और आप देखोगे कि अभी चलो सेकंड क्वेश्चन ही आते हैं, छोड़ो बाद में बताऊंगी। पहले कि श्री रामचंद्र से पत्नी का आसित, श्री रामचंद्र की पत्नी कौन थी? अब देखो ये रामायण कितना फेमस है और हमें गर्व होना चाहिए जो सीतामढ़ी में रहते हैं। हमारा घर कहाँ है? सीतामढ़ी। और ये आप देखोगे जो भगवान राम की पत्नी है सीता, उनकी जन्मभूमि है। तो जिस तरीके से अयोध्या बहुत फेमस है, उसी तरीके से सबसे फेमस कौन होता है उसके बाद? तो वो सीतामढ़ी भी बहुत फेमस और बहुत ही खूबसूरत जगह है, घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो आप लोग आओ कभी सीतामढ़ी और ज़रूर घूमना यहाँ पर, तो आपको राम की पत्नी के जगह पे घूम के भी मज़ा आएगा। देखो पता है हमारा जहाँ घर है मिथिला, ये एकमात्र जगह है जहाँ क्या कहते हैं, भगवान राम को भी गाली दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ के जीजा जी लगते हैं। और हमारे यहाँ ये रस्म होता है कि जीजा जी को जब शादी होती है ना तो उससे पहले गाली दिया जाता है। तो पूरे विश्व में एक ही मात्र जगह है जहाँ राम जी को ऐसे कह सकते हैं, उनको गाने में यूज़ किया जाता है। थर्ड है कि गजातः भिन्न का मेघवतः श्यामा अस्ति, तो गजाता भिन्न श्री कृष्ण मेघवत श्यामा अस्ति, ठीक है।
उसके बाद है कि पादरक्षकः केशाभक्षण करोति, तो पादरक्षकः शिलाभक्षण करोति, मतलब जो जूता होता है वो किस चीज़ से बचाता है, तो हमें पत्थर कंकड़ से बचाता है। फिर लोका दर्पणः आत्मानं कथा पश्यन्ति, तो लोका दर्पणे आत्मायाम यथा यथम पश्यन्ति, मतलब दर्पण में लोग कैसा दिखता है, तो जैसा होता है वैसा ही दिखता है, जैसा आपका मूड रहेगा शीशा में सेम टू सेम दिख जाएगा। उसके बाद 6 नंबर है कि वाल्मीकि कस्य गायक, वाल्मीकि जो थे वो क्या गाए थे, तो वाल्मीकि रामस्य गायक, यानी जो रामायण है उसको उन्होंने गाया था। 6 नंबर है कि अधोलिखित नाम पदा नाम संधि करुतु, मतलब जो वर्ड है उसका हमें संधि करना है यानी जोड़ना है। वाल्मीकि प्लस यस्य हो जाएगा वाल्मीकिरस्य, भीम प्लस अस्मिन भीमोस्मिन, क प्लस असो कौश, वन्ते प्रश्न दंतेहीन, मकारः अन्ते मकरोन्ते, नारदः अपि नारदोपि। 7 नंबर है कि मंजू आशा उचित पदनेम चित्वा वाक्यायनी पुरुतर निर्जीवो सीता वियोगी पर्वत पश्यनी कृष्णो गायको विष्णु, मतलब जो वर्ड लिखे गए हैं उनसे हम लोग को वाक्य बताना है। तो पहला क्या था, पहला हम लोग का आंसर हो जाएगा महाकायो न पर्वत, सेकंड हो जाएगा दंत्योनी शिलाभक्षमी निर्जीवो बहुभाषक, थर्ड हो जाएगा सीता वियोगी न च रामचंद्र, फोर्थ हो जाएगा मेघ श्यामो अश्विनी नो कृष्ण, फिफ्थ हो जाएगा तत्रात्मनि तत्रात्मान ही पश्यन्ति क्षणम, फिर वाल्मीकि अर्षक गायक चक्री त्रिशूली न हरो न विष्णु। 8 नंबर है कि अधोलिखितम पदा नाम बहुवचनम लिखितम, जो वर्ड है उसके हम लोग को बहुवचन को लिखना है। जैसे हमने अभी सेकंड जो क्या होता है द्विवचन को बताया था, अभी हमने बहुवचन बताना है। तो गच्छति का गच्छन्ति, गच्छति गच्छ गच्छन्ति, पश्यति पश्यत पश्यन्ति, वादामि वदाव वादामः, भवसि भवत भवथ, तिष्ठामि तिष्ठामः, इच्छति इच्छन्ति, नमामि नमामः। और यहाँ पे हमारा जो विपरीतार्थक सुमेलन कुरुत, हमें यहाँ पे इसका विपरीतार्थक का सुमेलन करवाना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट का क्या हो जाएगा खिन्न, खिना का हो जाएगा प्रश्न, खिन्न मतलब होता है गुस्सा होना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा प्रश्न। निर्जीव का क्या हो जाएगा सजीव हो जाएगा। रुदंती यानी जो रोते रहते नहीं कहते ये रोंदू है, वहीं से ये वर्ड आया है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा हसंती, ठीक है। मेरा नाम हैप्पी, ठीक है, तो हम हमेशा इसलिए हंसते रहते हैं। उसके बाद आदि, आदि का हो जाएगा अंत। उसके बाद कृष्ण, कृष्ण का क्या हो जाएगा अपोजिट, तो कृष्ण का अपोजिट हो जाता है 6 नंबर धवल यानी सांवला, ठीक है, मतलब वाइट। बहुभाषक, तो इसका जो बहुत बोलता है तो उसका हो जाएगा अल्पभाषक, जो कम बोलता है। अब आप बताओ कि आप अल्पभाषक में आते हो कि बहुभाषक में आते हो। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अधोलिखिता नाम शब्दा नाम लोट लकार रूप लिखता, हम लोग को लोट लकार का रूप लिखना है। गच्छत का गच्छताम, वदतु वदाति वदतु, भवन्ति भवन्तु, तिष्ठति तिष्ठतु, अस्ति सन्तु, तदाति तदासु, हश। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, मेरा सांस भी ख़त्म हो चुका है। बाय बाय, टेक केयर। अरे